को लेकर के भगवान शिव जी ने कई प्रकार से अवतार धारण करके इस जगत में लीला करी। तो लीला करने का उद्देश्य मात्र यह है कि भगवान के अवतारों को श्रवण करके भक्त अपना जीवन सुधार लें। जीवन सुधारने के लिए भगवान लीला करने के लिए भक्तों के ऊपर कल्याण करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं अर्थात अवतार धारण करते हैं। तो अवतार धारण करके जीवों को उपदेश करके आदर्श दिखला करके फिर चले जाते हैं। तो उसी के बीच में हनुमान जी भी आए। हनुमान जी भी भगवान शिव जी का अंश अवतार है। 11 रुद्रों के मध्य में एक हनुमान जी आते हैं। तो वो भगवान शिव जी हनुमान जी के रूप में पैदा हुए थे और हनुमान जी के रूप में पैदा होकर के राम जी की सहायता करी और राम जी की सहायता करके सुग्रीव और राम जी की मित्रता कराई। फिर लंका में जाकर के सीता जी के खोज का पता लगाया। वहाँ पर रावण के कुछ पुत्रों को मारा, सेना को मारा। फिर भगवान राम जी को संदेश सुनाया कि सीता जी वहाँ पर है। तो राम जी हनुमान जी की सहायता से होकर के लंका के ऊपर चढ़ाई करी। पहले सेतुबंध रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी। फिर समुद्र के ऊपर पुल बनाया। इससे पुल के माध्यम से राम जी की सेना बंदरों को लेकर के उस पार पहुँच गई। वहाँ पर राम और रावण का युद्ध हुआ। तो उसी काल विशेष में जब युद्ध हो रहा था उसी काल विशेष में अहि रावण नाम का एक रावण आता है। वो राम लक्ष्मण को उठा करके ले गया अदृश्य करके। तो भगवान हनुमान जी ने पाताल में जाकर के अहि रावण को मारा और राम लक्ष्मण को लेकर के आए। फिर लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो वो द्रोणागिरी पर्वत को लेकर के लक्ष्मण जी को जीवित किया। इस प्रकार से कई प्रकार की भगवान शिव रूप हनुमान जी ने राम जी की सेवा करी, लीला करी। फिर बाद में सीता माता ने उनको अजर अमर होने का वरदान दे दिया। तो जब तक कलयुग समाप्त नहीं होता अब तो हो सकते महापिंड तक बने रहते हैं। चिरंजीवी के विषय में वर्णन आता है। तो चिरंजीवी के विषय में वर्णन आता है तो चिरंजीवी का अर्थ होता है दीर्घ काल तक जीवित रहना। हो सकता हो कि जैसे कलयुग समाप्त हो जाए तो हनुमान जी पुनः शिव जी में लीन हो जाए। फिर बाद में फिर त्रेता युग आएगा, फिर पैदा होंगे। अथवा जब राम जी का जन्म होगा किसी कल्प विशेष में तो तब राम जी को जन्म में होगा उसी कल्प में है हनुमान जी का भी जन्म होगा। उनकी सहायता करने के लिए आएंगे। तो जब भी राम जी का जन्म होता है जिस त्रेता युग में जिस त्रेता युग में राम जी का जन्म हुआ उसी त्रेता में ही भगवान हनुमान जी का भी जन्म होता है। अब जिस कल्प में राम जी का जन्म नहीं हुआ जिस किसी त्रेता युग में अथवा किसी कल्प में तो हनुमान जी का जन्म नहीं होता। तो अनुवृत्ति होती रहती है। जैसे हम चैत्र का महीना आता है मतलब रामनवमी आती तो उत्सव मनाते हैं। उसी प्रकार से भगवान विष्णु के भक्त अथवा शिव जी के भक्त भी रामनवमी का उत्सव मनाते रहते हैं। सतयुग में भी मनाते हैं, त्रेता में भी मनाते हैं, द्वापर युग में भी मनाते हैं। कलयुग में तो हम मनाते ही हैं। कलयुग में तो भगवान राम जी का जन्म दिवस मनाते ही हैं। तो त्रेता में भी मनाते थे, द्वापर युग में भी मनाते थे और सतयुग में ही मनाते थे। तो जब भगवान राम जी का जन्म नहीं होता तो पहले के राम जी के जन्म को लेकर के उत्सव मनाते थे। तो एक प्रसंग बहुत अच्छा आता है राम जी को लेकर के और हनुमान जी को लेकर के। तो बहुत प्रकार से राम जी की सेवा करी, मदद करी, पीड़ा करी और भक्तों को उद्धार किया हनुमान जी ने। तो एक बार हनुमान जी राम जी के पास में गए, कुछ प्रश्न किया और प्रश्न करने के पश्चात राम जी ने उनसे पूछा, हे हनुमान जी आप मेरे को किस दृष्टि से मानते हैं? मैं राजा हूँ, आप सेवक हैं, मेरी बहुत सेवा करते हैं। तो आप विद्वान भी हैं, आप कैसे हैं? भगवान हैं, हनुमान जी बड़े विद्वान हैं। तो कहते हैं विद्वान हैं तो आप मेरे को किस दृष्टि से मानते, किस दृष्टि से मेरे को देखते हैं? तो हनुमान जी ने 3 प्रकार से राम जी को उत्तर दिया कि मैं 3 प्रकार से आपकी सेवा करता हूँ, मानता हूँ। तो कौन 3 दृष्टि हैं जिस प्रकार से आपने मेरे को इस प्रकार से मानते हैं? तो एक सुंदर बहुत ही अच्छा उपदेशपरक श्लोक आता है। हे बुद्धिया तो दासो हम, जीव बुद्धिया तो दंश का, आत्मोद्या त्वमेवा हम इति में निश्चिता मति। ये श्लोक है, हनुमान जी के मुखारबिंद का है, राम जी के प्रत्युत्तर है।
कि ध्येय बुद्धिया तु दासो हम, ध्येय बुद्धि से तो आप स्वामी हैं, क्योंकि अयोध्या के राजा थे और 7 लोगों के मतलब सप्तद्वीप जो पृथ्वी के राजा थे उस काल में राम जी। तो ध्येय बुद्धि से तो आप स्वामी और मैं सेवक हूँ। दास 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 भाव है, तो स्वामी सेवक भाव है। इस दृष्टि से मैं एक दृष्टि से मैं आपको इस प्रकार से मानता हूँ, शरीर बुद्धि से। जीव बुद्धि से ध्येय बुद्धिया तो दासों, जीव बुद्धिया तो दंसका कहते हैं। जीव बुद्धि से तो आप ईश्वर है, मैं अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुपरासी। तो कहते हैं जीव बुद्धि से तो आप अंशी हैं, मैं अंश हूँ। यहाँ पर भी इस जो चौपाई का अर्थ है, इसमें अंश के समान अंश नहीं है। यहाँ पर इसका जो अर्थ करते हैं कि जैसे मृतिका का ढेला है, उस मृतिका के ढेले से हमने कुछ ढेला अलग कर दिया, ऐसा इसका अर्थ नहीं होता। ऐसा अंशी अंश नहीं होता, बल्कि जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो दिखती मात्र में मानो सूर्य से किरणें निकल रही हैं, मानो वो सूर्य से किरणें निकल रही हैं तो दिखती मात्र है, निकलती नहीं है, दिखती हुई सी है। जब सूर्य अस्ताचल को सूर्य चला जाता है उस काल में निकलना दिखता ही नहीं है कि सूर्य से किरणें निकल रही हैं कि नहीं निकल रही। उसी प्रकार से प्रातःकाल में देखते हैं कि सूर्य से जब प्रातःकाल होता है उस काल में नहीं दिखती कि सूर्य से किरणें निकल रही हैं कि नहीं निकल रही। मात्र तीव्र जब गर्मी होती है उस काल में दिखती है कि मानो सूर्य से किरणें निकल रही हैं। उसी प्रकार से मानो जीव परमात्मा का अंश के समान अंश है, बल्कि अंश नहीं है, पूरा अंशी जीव है, आकर परमात्मा से भिन्न नहीं है। फिर भी लोगों को समझाने के लिए, श्रद्धा पैदा करने के लिए कि जीव परमात्मा का अंश है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये गीता का वाक्य है। इसी वाक्य का, गीता के वाक्य को ही तुलसीदास भगवान ने इस प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमर सुपरासी। यदि उसको अंश बताते तो फिर भगवान तुलसीदास जी महाराज आगे ऐसा नहीं लिखते, चेतन सहज अमर सुपरासी, ऐसा उपदेश नहीं करना चाहिए थी, किंतु उन्होंने ऐसा उपदेश किया। तो वहाँ पर अंश न होकर के अंश के जैसा अंश है। तो एक दृष्टि से दूसरी दृष्टि हो गई, मैं आप ईश्वर हैं और मैं आपका अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममई वांसो जीव लोगे जीव भूता सनातन। इस दृष्टि से मैं आपको मानता हूँ। तो 2 दृष्टि हो गई, ठीक बात है। तीसरी दृष्टि कौन सी है कि आत्मविभक्त तो मेवा, ध्येय बुद्धिया तु दासवाम, जीव बुद्धिया तु दंसका, आत्मदृष्टा तो मेवा। तो आत्मदृष्टि से तो मेरे और आप में कोई भेद नहीं है। जैसे एक पात्र का जल दूसरे पात्र का जल, 2 पात्रों में जल रखा हुआ है तो दोनों पात्रों को जल में कोई भेद है ही नहीं है, एक ही समान है। दोनों पात्रों को मिला दिया तो एक ही जल हो गया। जैसे सारी नदियों का जल जब समुद्र में चला जाता है तो वो समुद्र में गया हुआ जो जल रहता है नदियों का, वो मीठा मीठा नहीं रहता, पूरा खारा ही खारा हो जाता है, समुद्र रूपी हो जाता है। तो समुद्र का जल एक अलग है, नदियों का जल अलग है, ऐसा भेद नहीं होता। अगर ये जितना भी जल दिख रहा है पूरा सारा का सारा जल कैसा, वो समुद्र का ही जल है, समुद्र रूपी है। तो नदियों का जल फिर वहाँ पर स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। तो आत्म दृष्टि से तो मैं और आप में कोई भेद नहीं है, जो आप हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हैं। इस दृष्टि से हनुमान जी ने वहाँ पर उत्तर दिया। तो एक ही दृष्टि हम इस प्रकार से रख सकते हैं जो हनुमान जी की दृष्टि है। तो आत्मदृष्टि से तो भगवान में और मेरे में कोई भेद नहीं है। यदि हमको उपासना आदि करना है तो ईश्वर सेव्य सेवक भाव, और ज़्यादा और उपासना करना है मतलब स्थूल हमारी दृष्टि ऊँची नहीं है तो स्वामी सेवक भाव मान करके, अंशी भाव मान करके। लेकिन सबसे उत्कृष्ट दृष्टि तो वेदांत की दृष्टि है कि मेरे और आप में कोई भेद नहीं है। जिसकी मैं उपासना करता हूँ, जिस राम कृष्ण विष्णु शिव की उपासना करता हूँ, उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं। इस दृष्टि से उपासना करने से साधक को शीघ्र ही कल्याण हो जाता है। अब किसी काल विशेष में हनुमान जी रूप शिव जी ने एक बाल समय में एक लीला करी थी। तो इस भगवान हनुमान जी थे, बालक रूप में अवस्थित थे। तो बालक रूप में अवस्थित होने के पश्चात उन्होंने देखा कि प्रातःकाल का सूर्य उदित हुआ। तो प्रातःकाल का सूर्य उदित होकर के उनको ऐसा लगा कि ये कोई फल विशेष है। तो फल विशेष है तो फल विशेष को देख कर के सूर्य भगवान को निकल लिया। अब भगवान जाने विशाल सूर्य भगवान तो विशाल होता है, लेकिन वर्णन आता है तो यहाँ पर वर्णन दिया
जो हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा, बाल समय रवि भक्ष लियो, तो प्रसंग कहाँ का है? तो यहीं का प्रसंग है वो। हनुमान सह कपीशानः शिशुरेव महाबलः रविबिंबं बभक्षासु ज्ञात्वा लघुफलं प्रगे। तो ये प्रसंग यहाँ से तुलसीदास भगवान ने लिया है। तुलसीदास भगवान ने हनुमान चालीसा में जो प्रसंग आता है, बाल समय रवि भक्ष लियो, तो प्रसंग कहाँ से लिया? तो यहाँ का प्रसंग है कि हनुमान जी ने जो बालकपन में थे, शिशु रूप में थे, उसी काल में जब प्रातः काल का सूर्य भगवान उदित हुए, उस सूर्य भगवान के बिंब को छोटा सा लघु फल जान करके अपने मुख में धारण कर लिया। और जैसे ही मुख में धारण कर लिया, इतनी विशाल, यद्यपि देखने पर बहुत विशाल है सूर्य भगवान, पृथ्वी के समान है, किंतु पृथ्वी के समान सूर्य को कैसे मुख में धारण कर सकते हैं? तो धारण कर सकते हैं क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी के रूप है। तो शिव जी के रूप होने से उनमें एक अद्भुत शक्ति जन्म से ही थी। तो अद्भुत शक्ति जन्म से होने के कारण वो अपना विशाल विकराल रूप धारण कर लेते, उनमें ऐसी योग्यता थी शिव जी के अवतार होने के कारण। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जैसे भगवान शिव जी ने भी तांडव नृत्य करने के लिए इतना भयंकर शरीर बनाया था कि मानो सारी पृथ्वी दब जाएगी उनके शरीर से, उनके भाग से इतना विकराल रूप धारण किया था, इतना विशाल रूप धारण किया था। जितना भी जो समुद्र दिख रहा है, वो सारा समुद्र का जल भगवान शिव जी के जटा में एक बूंद के समान था। तो अब बूंद के समान जो जल हमको जो समुद्र में दिखता है, विशाल समुद्र में जो जल दिखता है, वो वहाँ पर भगवान शिव जी के जटा में एक बूंद के समान रहता था। कितना विशाल शरीर धारण किया था। उसी प्रकार से विशाल शरीर धारण करके हनुमान जी ने भी बालकपन में ये रवि को भक्षण कर लिया था, अर्थात फल समझ कर खा लिया था, निकल लिया था। फिर बाद में इंद्र देवता ने देखा कि ये तो सूर्य भी खा लिया, अर्थात मुख में प्रवेश करा लिया, भक्षण कर गया। तो इंद्र देवता को डर हो गया, अब सूर्य भगवान नहीं उदित होंगे तो कर्मकांड बंद हो जाएगा। कर्मकांड बंद हो जाने पर प्रजा दुखी होगी और प्रजा नष्ट हो जाएगी, फिर हम लोगों को भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? भोजन की व्यवस्था सभी को प्राप्त चिंता सताती है, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो अथवा देवता हो, जिसके प्राण चलते हैं उनको भोजन की चिंता सताती रहती है। उनको भी चिंता हो गई, यदि ऋषि मुनि यज्ञ नहीं करेंगे तो अन्न हमको कहाँ से प्राप्त होगा? ऐसा आगे पीछे जान करके हनुमान जी के मुख पर, क्योंकि मुख में ही उन्होंने रवि को भक्षण किया था, मुख में धारण किया था, तो यहीं पर उन्होंने वज्र मार दिया। वज्र को मारने से उनकी जो नीचे की टोड़ी है, ये इसको थोड़ा टूट गई, विकराल हो गई, विकृत हो गई, तो हनुमान हो गए। इसको हनु बोलते हैं। हनु के ऊपर आघात करने से, मारने के कारण देवता के द्वारा वज्र का प्रयोग करने से इस हनु को थोड़े चोट आ जाने से हनुमान जी का नाम हनुमान रखा गया। इसीलिए वहाँ पर इस प्रकार से हनुमान रखा। फिर जैसे ही वज्र के द्वारा प्रयोग किया तो थोड़ा मुख खुल गया, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग किया था, मारा था वज्र, तो मुख खुल जाते ही रवि महाराज ने, सूर्य भगवान बाहर आ गए और बाहर आकर के प्रकाशन करने लगे। इसके पश्चात आगे की कथा दूसरे पुराण के अनुसार है, तो वायु देवता नाराज हो गए। तो वायु देवता जब नाराज हो गए तो वायु देवता ने अपनी वायु गति को रोक दिया। तो जैसी वायु गति को रोक दिया तो देवता ही परेशान हो गए। बिना वायु के तो कोई व्यक्ति चेष्टा भी नहीं कर सकता। तो जब वायु देवता को प्रसन्न किया, कहा आप प्रसन्न हो जाइए, आप जो चाहते हैं वो हम सब पूरी करेंगे, इच्छा पूरी करेंगे। तो फिर वायु देवता ने हनुमान जी को अजर अमर होने का, दिव्य शक्ति प्रदान होने का वरदान मांगा। तो सारे देवताओं ने अपना अपना एक एक अस्त्र सारे वरदान दिए, क्योंकि देवता भी जानते थे ये देवताओं के विपरीत होने वाले नहीं है, इसलिए उनको दिव्य शक्ति प्रदान करी। नहीं, जहाँ पर देवता जान जाते हैं कि इनके द्वारा तो हमको परेशानी की प्राप्ति होगी, वहाँ देवता भी नहीं देते वरदान ऐसा खतरनाक। तो हनुमान जी को जानते थे कि शिव जी के अंशावतार है, हमारे विपरीत कभी भी नहीं जाएगा। सारे देवताओं ने प्रसन्न होकर के एक एक दिव्य शक्ति प्रदान करी। ब्रह्मा जी ने करी, विष्णु भगवान ने भी करी, शिव जी ने भी करी, अन्य देवताओं ने भी करी। इस प्रकार से हनुमान जी के अवतार का वर्णन कर दिया। अब हम आगे का वर्णन करते हैं। हनुमान जी के पश्चात कहते हैं, भगवान शिव जी ने किसी काल विशेष में वृषभ का अवतार धारण किया था। अब वृषभ का अवतार धारण कैसे किया था कि भगवान समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन हो जाने के पश्चात
वहाँ पर समुद्र से अप्सराएँ निकली थी, उसमें अमृत भी निकला था, अप्सराएँ भी निकली थी। तो दैत्यों ने किसी काल विशेष में अमृत तो देवता पी गए और अप्सराएँ आदि को देवताओं रख लिया। अब दैत्य दुखी हो गए, इन्होंने कहा कि इन्होंने अमृत को भी पी लिया, अप्सराओं आदि को भी जल दिया। तो दैत्यों ने संगठित होकर के सारी अप्सराओं को पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी लोग पाताल लोक में ले गए। फिर विचार किया कि जब तक हम देवताओं को नहीं जीतेंगे तब तक हम इन अप्सराओं पे हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा संकल्प करके सारे देवता, सारे दैत्य देवताओं से युद्ध करने के लिए चले गए। तो चले जाने के पश्चात वहाँ पर देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात कहते हैं तो देवताओं की तरफ से भगवान विष्णु लड़ रहे थे और दैत्य लड़ रहे थे। तो आपस में लड़ते लड़ते भगवान विष्णु के द्वारा सारे देवता सारे दैत्य पराजित हो गए। तो देवता विजय को प्राप्त हो गए। कुछ दैत्य मारे गए, कुछ भाग हो गए। तो भगवान कुछ दैत्य भगवान विष्णु के डर के मारे पाताल लोक में आ गए। तो भगवान विष्णु भी उन दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक में आ गए। तो वहाँ पर जहाँ पर जो स्त्रियाँ अप्सरागण थीं, तो वहाँ पर भगवान विष्णु आए तो उन्होंने देखा कि अप्सराएँ हैं। उनको देख करके भगवान विष्णु मोहित हो गए, उनके साथ विहार किया, उनसे बहुत सी संतान पैदा हुई। किसी कल्प विशेष की घटना है। तो संतान जब पैदा हो गई तो वो संतान भी आम जनता को परेशान करने लगी। जब तो कई वर्ष व्यतीत हो गए होंगे, तो आम जनता को परेशान करने लगी। तो फिर वहाँ पर देवता और दुखी हो गए, आम जनता परेशान हो गई। तो प्रार्थना करी, तो भगवान शिव जी से प्रार्थना करी। तो भगवान शिव जी ने वृषभ का रूप धारण करके पाताल में प्रवेश किया। तो वहाँ पर भगवान विष्णु की जो संतति थी, जो अप्सरागण से उत्पन्न हुई थी, उनको बैर बन करके भगवान शिव जी ने संहार किया। एक वृषभ रूप धारण किया भगवान शिव जी ने। अब इसके पश्चात आगे का वर्णन करते हैं। पिप्पलाद का वर्णन कर दिया पिछली कथा में। तो पिप्पलाद नाम के जो ऋषि के दधीचि मुनि के पुत्र थे, वो भी शिव जी के अंशकार रूप में उत्पन्न हुए थे। अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं, वैश्य नाम का अवतार धारण करते हैं। तो वैश्य नाम के भगवान शिव जी ने एक अवतार धारण किया, आकर लीला करी। थोड़े देर के लिए वैश्य बने थे, फिर बाद में शिव रूप में परिणत हो गए। तो यहाँ पर कहानी के माध्यम से समझाते हैं, कहते हैं तो एक वेश्या थी, वो शिव जी की भक्ति थी, शिव जी की भक्ता थी। उसको परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी वैश्य बन करके उसके पास में गए। फिर बाद में वही वैश्य आगे शिव जी की कृपा से मुक्ति को प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, नंदी ग्राम हे पुरा कश्चिन महानंदेति विस्फुतः बहुभागारगणिता शिव भक्ता सुसुंदरी। नंदी ग्राम नामक एक ग्राम का, उस ग्राम में महानंदा नाम की एक उस काल की ख्याति को प्राप्त नाम की एक वेश्या रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी, अतः शिव जी की मैं भक्ति रखने वाली थी और सुंदर थी। और वेश्या का जो वृत्ति थी उसी प्रकार से वृत्ति का निर्वाह करती थी, किंतु शिव जी की भक्ति थी, शिव जी की सेवा करती थी। समहानर्चा सदः साम्वं सा वेश्या शंकरं मुदः शिवनाम जपः सक्ता भस्म रुद्राक्ष भूषणा। कि हमेशा कहते हैं कि वेश्या गणिका शिव जी की पूजा करती थी और शिव जी की पूजा करते हुए शिव जी के नाम को जपने में आसक्त वाली थी। अतः हमेशा शिव जी के नाम जप करती रहती थी, चाहे वो शिव नाम जपे अथवा पंचाक्षर शिवाय नमः इस प्रकार से जाप करें। तो शिव जी का नाम जपती रहती थी और कहते हैं बिना तलक की नहीं रहती थी। हमेशा कहते हैं भस्म रुद्राक्ष भूषणा, भस्म को भी धारण करती थी और रुद्राक्ष को भी धारण करती थी। तो बहुत सी स्त्रियाँ रुद्राक्ष धारण करती, बहुत सी नहीं करती। तो कहते एक तो रुद्राक्ष को धारण करती थी और भस्म धारण करती थी। दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ की बहुत सी स्त्रियाँ मंदिर में जाती हैं तो एक हर शिव जी के मंदिर में कहीं कहीं कटोरी में भस्म रखी रहती है, जैसे यहाँ पर रखते हैं तिलक, उसी प्रकार से वहाँ पर महिलाएं भी तिलक लगाती हैं, भस्म लगाते हैं और पुरुष भी लगाते हैं। और प्रायः करके घरों में स्त्री पुरुष से भस्म रखते हैं, मंदिर आदि में जाते हैं तो भस्म लगा कर जाते हैं। यदि कोई नौकरी करने जा रहा है तो पूजा पाठ करके वहाँ पर भस्म लगा करके नौकरी करने जाते हैं, चाहे नौकरी करने जाएँ चाहे व्यापार करने जाएँ।
तो भस्म लगा करके धारण करके जा रहे हैं। शिव जी के भक्त हैं तो भस्म धारण करते हैं, विष्णु के भक्त हैं तो दूसरे जो तिलक लगा करके जाते हैं। तो प्रायः करके भस्म का तिलक ज़्यादा दक्षिण भारत में खूब प्रयोग करते हैं। इधर उत्तर भारत में थोड़ा लोग कम हो गया, कम करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं वो शिव जी भस्म और रुद्रा धारण करते थे, इस भूषण से दूषित रहते थे। उसके पास में एक बंदर था, एक कुक्कुट था, मुर्गा था। क्या कहते उसको भी रुद्राक्ष से पहनाती थी। दोनों को क्या कहती, जब पूजा करती थी तो भगवान शिव जी के मंदिर के सामने दोनों को नृत्य कराती थी। रुद्राक्ष भूषित भूषित एकम मरकटम चैकुटम करतारश्च गीतैश्च सदा नर्तयति स्म सः। एक उसके पास में मरकट यानी बंदर था, एक कुक्कुट नाम का मुर्गा था। कुक्कुट बोलते मुर्गा को। तो मुर्गा और बंदर था, उसको पाला था उसने। अब पालने के कारण उसके प्रति श्रद्धा रखते थे। जैसे उसने सिखा दिया ऐसा नाचना है, ऐसा नाचना है, ऐसा नाचना है। तो कहते हैं मुर्गा के गले में, मुर्गा के कलंगी पर वो धारण कर देती, रुद्राक्ष पहना देती थी। और मरकट बंदर के गले में भी रुद्राक्ष पहना देती थी। तो पहना करके उसको वस्त्र आदि पहना करके मंदिर के पास में जा करके पूजा करके उन दोनों को नचाती थी और स्वयं भी गाना गाती थी और दूसरों को, उन बंदर कुक्कुट को, बंदर को और मुर्गा को नचाती थी। उसको देख करके नाचते हुए देख करके बड़ी आनंदित होती थी। दूसरे भी जो स्त्री पुरुष होंगे मंदिर में आते होंगे दर्शन करने, उनको भी आनंद की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करती थी, शिव जी को प्रसन्न करते थे। क्योंकि शिव जी पहले से नियम है, भगवान शिव जी को पूजा करने के पश्चात उस मंदिर में नृत्य आदि गान करना चाहिए, परंपरा है। तो अभी बंद हो गई, बीच में पहले चलती रही होगी। तो इस प्रकार से नित्य प्रतिदिन ऐसा उसका कार्य चलता रहता। एक दिन भगवान शिव जी ने उसकी भक्ति को परीक्षा लेने के लिए एक वैश्य बन करके आ गए। वैश्य का रूप धारण करके उसके पास में आए और आए तो कहते हैं भगवान शिव जी अपने हाथ में सोने का कंगन लेकर के आए। अब कंगन लेकर के आए, उसके पास में आए तो उसके पास में आए तो उसने देखा कि एक वैश्य आया है। तो वैश्य का स्वागत सत्कार किया, क्योंकि वैश्य भी रुद्राक्ष धारण करके आया था, भस्म लगा करके आया था। तो ऐसा उस वैश्य को देख करके, अतिथि को देख करके उस वेश्याओं की पूजा सत्कार की, भोजन आदि कराया। और उसी कारण जब भोजन आदि करा रही थी तो उसी भोजन आदि के कारण उसने देखा कि वैश्य के हाथ में बहुत सुंदर ही सोने का कंगन जिसके ऊपर मणि आदि चढ़ी हुई थी, उसको देखकर उसको लोभ आ गया कि क्यों ना मैं इससे कंगन को प्राप्त करूं जो स्त्रियों का आभूषण है। तो कहते हैं तथ्य प्रकोष्ठे परम वीक्षा कंकणम सो मनोहरम तस्मिन् साचा तम प्रोवाचा सुविस्मिता। उससे महानंदा नाम की वेश्या गणिका ने उस वैश्य के हाथ में कंकण को देखकर उसके मन में इच्छा हो गई कि एक वैश्य मेरे को कंकण दे दे। तो ऐसा जान करके प्राप्त करने की इच्छा से उस वैश्य ने कहा कि हे वैश्य, मेरे को तुम्हारे हाथ में पहना हुआ कंकण बहुत रुचिकर लग रहा है, आकर लोग खींच रहा है, तुम्हारे कंकण के प्रति मन खींचा जा रहा है। आकर तुम मेरा कंकण है, तुम्हारा जो कंकण है, आकर हाथ का जो आभूषण है मेरे को दे दो। जब इस प्रकार से वेश्या गणिका ने कहा तो गणिका की वाणी सुनकर के वैश्य कहता है तब मैं फ्री में तो नहीं दूंगा, इसके बदले में कुछ चाहिए मेरे को। तो उस प्रकार से आप बदले में कुछ दो तो मैं उपकार करो तो मैं तुमको कंकण दे दूँगा, नहीं तो मैं कंकण नहीं दूँगा। जब वैश्य ने ऐसा प्रयोग कर दिया तो वैश्य की वाणी को सुनकर कहती है वेश्या कि हमारी गणिका कहती है हमारा जो धर्म है उसी प्रकार से मैं इस कंकण के बदले में तुमको 3 दिनों का पति बनाती हूँ, 3 दिन के लिए मैं तुमको अपना पति मानती हूँ। इस प्रकार से तुम इसके बदले में मेरे को कंकण दे दो। तो वैश्य रूप जो शिव जी थे, वैश्य ने कहा ठीक है, तुम सत्य बोलते हो, तुम्हारी को सत्यवाणी मान करके 3 बार प्रयोग करो कि मैं 3 दिनों के लिए पत्नी बनकर रहूँगी। तो 3 बार भगवान शिव जी ने वैश्य ने सत्य वचन करवा दिया, आकर प्रतिज्ञा करवा दी और कहा प्रतिज्ञा में कोई दूसरा होना चाहिए। तो प्रतिज्ञा तभी मानी जाएगी कि सूर्य भगवान और चंद्रमा को साक्षी बना दिया। तो दिन के अभिमान देवता जो सूर्य हैं
उनको साक्षी मान करके गणिका से कहा 3 बार उच्चारण करो कि 3 दिनों के लिए मैं तुम्हारी पत्नी बन करके रहूँगी। उस काल में जब पत्नी बनकर रहूँगी दूसरा कोई नहीं आ सकता, तो पत्नी बन गई उस काल में। तो उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं एक हृदय पर हाथ रखकर धारण करती हूँ, सूर्य भगवान को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करती हूँ 3 दिनों तक मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँगी। इस प्रकार से भगवान शिव जी वैश्य ने उसको अपना कंकड़ दे दिया, वो 3 दिनों तक के लिए पत्नी बन गई। फिर भगवान शिव जी ने नाटक किया। कहते हैं जब सायंकाल हुआ तो सायंकाल शिव जी पलंग पर हो गए, वलुष हो गए। उसी काल में भगवान शिव जी ने आधी रात को शिव जी की माया से युक्त होकर के उसने बस्ती में आग लगा दी, उसके घर में आग लगा दी माया के द्वारा। तो जिस घर में कहते हैं एक कमरे में जो भी होगा बागड़ आदि होगी, मंडप आदि होगा, वहाँ पर मुर्गा और वो बना रहता था, कुक्कुट बना रहता था। तो उसमें आग लगा दी। आग लगाने के पश्चात कहते हैं अब भगवान शिव जी के पास एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग को भी यानी वैश्य के पास में शिवलिंग था। उसने कहा कंकड़ तो तुमने मैंने दे दिया तुम्हारे लिए, किंतु मेरे पास में जो शिवलिंग है इस शिवलिंग सोने का है, इस शिवलिंग को तुम सुरक्षित रखो, ये मेरे लिए प्राणों से अधिक प्रिय है, इसको रक्षा करके रहना, आदत कोई चोरी करके ना ले जा, नष्ट ना होने देना, और ठीक है मैं इसको रक्षा करके रखूँगी। तो भगवान शिव जी ने कंकड़ भी दिया था और एक सोने का शिवलिंग भी दे दिया था। इसके पश्चात उसने शिवलिंग को तो किसी अलमारी में रख दिया, जहाँ पर सुरक्षित पूजा करती होगी वहीं पर रख दिया, और बाद में कंकड़ अपने पास रख लिया। तो भगवान शिव जी ने आधी रात को आग लगवा दी माया से। लग गया तो सबसे पहले देखा कि आग लग गई, तो सबसे पहले उसने उसको छोड़ दिया, बंदर को छोड़ दिया, और बंदर को खोल दिया तो बंदर और मुर्गा तो भाग गए। इसके पश्चात जिस कमरे में शिवलिंग रखा था उस कमरे में भी आग जोर से लग गई, तो वो आग से शिवलिंग नष्ट हो गया। आग से क्या हो गया, शिवलिंग नष्ट हो गया, जल गया, भस्मीभूत हो गया, शिव जी की माया से वो भस्मीभूत हो गया। इसके पश्चात प्रातः काल हुआ, देखा कि आग लग गई, तो शिव जी ने कहा कि देखो मेरा जो प्राणों से प्रिय शिवलिंग था वो जल गया, नष्ट हो गया, अब मैं उस शिवलिंग के बिना जीवित नहीं रहूँगा, इसलिए मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, मेरी प्रार्थना है तुम चिता लगाओ, तुम अपने भाई बंधु से बोलो कि यहाँ पर घर के सामने चिता तैयार करें, तो उसमें मैं अपने प्राण त्याग दूँगा, क्योंकि बिना शिवलिंग के तो मैं जीवित नहीं रह सकता। ऐसा भगवान शिव जी ने शिव रूप वैश्य ने कहा। तो उसकी वाणी को सुनकर के वह महानंदा नाम की गणिका दुखी हो गई और मजबूरी में एक होकर के अपने परिवार वालों से जो इसके संतान आदि हुई होगी उसने कहा चिता सामने जला दो, रख दो, आग लगा दो, इसमें ये वैश्य से मरना चाहते हैं, ऐसा अग्नि में प्रवेश करना चाहते हैं। तो ऐसा सुन करके परिवार वालों ने चिता तैयार करी, उसमें वैश्य से तीन अग्नि की 3 परिक्रमा करके कहते हैं 3 परिक्रमा करके प्रवेश कर गया और फिर जल करके मर गया। अब मर गया तो कोई महानंदा नाथ की जो गणिका भयभीत हो गई। अब उसने विचार किया मैं 3 दिनों के लिए इसकी पत्नी बनकर रही थी, तो मेरी भी जब पत्नी बनकर गई थी तो जो पत्नी का धर्म है उसको भी मैं भी निर्वाह करूँगी। तो वह भी कहा मैं भी अब जीवित नहीं रहूँगी, क्योंकि 3 दिनों अभी तक तो एक ही दिन व्यतीत हुआ था, 2 दिन और बाकी दिन, यदि दूसरे दिन समाप्त हो जाते तो शर्त पूरी हो जाती, किंतु तीसरे दिन 3 दिन अभी शर्त पूरी नहीं हुई। इस हेतु से मैं इसकी पत्नी बनी रही, और पत्नी का धर्म है कि पति के मर जाने के पश्चात उसके पीछे चिता में जल जाए, और काले परंपरा रही थी, बीच में कभी बंद हो जाती थी, कभी बंद तो नहीं होती थी। जो स्त्री मरना चाहती थी वो चिता में जल जाती थी, और जो जिसकी इच्छा नहीं थी वो नहीं भी होती थी। दोनों प्रकार से सतयुग में ये दोनों प्रकार से चलता था। ऐसे राम जी दशरथ जी पहले शरीर शुरू हुआ, लेकिन तीनों रानियाँ नहीं चिता में जली, 20 बाद में जाकर चली थी, उनकी मृत्यु भी ऐसी नहीं हुई। जो कौशल्या कैकेयी है, सुमित्रा है, उनकी मृत्यु भी सामान्य नहीं हुई, बाद में उनने भी चिता में जल करके मरी थी, लेकिन राम जी के दर्शन करने के बाद मरी थी, पहले नहीं मरी, यानी पति के साथ सती नहीं हुई। तो दोनों प्रकार से पहले से ही परंपरा चलती रहती थी। इसने कहा कि मैं तो स्त्रियों को जो परम धर्म है उसी को निर्वाह करूँगी। तो ऐसे परम धर्म को निर्वाह करने के लिए उसने
उसने भी चिता बनवाई। जिस चिता में उसका पति जल करके मरा था उसी चिता में जलने के लिए प्रवेश करने लगी। तो जैसे ही प्रवेश करने लगी उसी समय भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, उसी चिता से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे, हे गणिका, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया। तुमने धर्म का त्याग नहीं किया, तुमने सत्य का निर्वाह किया है, आतंकवादी व्रत धर्म का तुमने निर्वाह किया। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तुमको मैं मोक्ष से पद प्रदान करता हूँ। तुम जो मेरे से वरदान मांगना चाहती हो वो वरदान मांग लो। कहते सत्यम धर्मम च धैर्यम च भक्तिम च मयि निश्चला परीक्षितुम तत् सकाशम वैश्यो भूत्वा महामया। भगवान शिव जी कहते हैं, मैं सत्य है, धर्म है, धैर्य, भक्ति, निश्चल भक्ति को देख करके तुम्हारी भक्ति की परीक्षा करने के लिए वैश्य बन करके मैं ही तुम्हारे घर में आया था और मेरी ही माया के द्वारा ये तुम्हारे घर में आग लगी थी और मेरी माया के प्रभाव से शिवलिंग जला था। मैं शिव ही हूँ, किंतु बात मैं शिव ही वैश्य बन करके आकर मेरी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ। तो मेरे से अपनी इच्छा के अनुसार है या मान लीजिए वरदान मांग लीजिए। जब इस प्रकार से भगवान शिव जी ने कहा तो शिव जी की वाणी को सुन करके है गाणिका कहती है, हे भोलेनाथ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न है, मेरी भक्ति से प्रसन्न है, तो मेरे को वरदान कुछ और नहीं चाहिए। अतः कोई भोगों की इच्छा नहीं है। जितने भी भोग भोगना था मैंने भोग लिए, जो सुख भोगना चाहिए था सुख भोग लिए, तो भोगना चाहिए था तो भोग लिए, सारा जीवन देख लिया। इसके पश्चात मेरे को भोगों से गहरा हो गया। अब मैं तो आपके चरण कमलों की भक्ति चाहती हूँ। अर्थात मैं अपने परिवार के सहित आपके चरण कमलों की भक्ति चाहती हूँ, इसलिए यही वरदान मेरे को दीजिए। तो भगवान शिव जी ने उसको पूरे परिवार के सहित अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान करी। इसके पश्चात मरने के पश्चात वह शिवलोक में पहुँच गई, उसके परिवार के सहित पहुँच गई। इस प्रकार से शिव जी का जो वैश्य नाम का अवतार पूरा हुआ। अब ब्राह्मण का अवतार को लेकर कहते हैं, अतः शिव जी ने किसी राजा के सामने ब्राह्मण बन करके लीला करी। तो कहते हैं भद्रायु नाम का एक राजा था। स भद्रायु कदाचित् स्वप्रिया गहनं वनं राविशते संविहारार्थं वसंत समय। तो किसी काल विशेष में भद्रायु नाम का एक राजा था, अपनी प्रिया को साथ लेकर के जंगल में विहार करने के लिए गया। अर्थात सेना भी गई, उसकी जो भी रानियाँ होंगी वो सारी रानियाँ भी गई। राजा था तो दो चार जितने विवाह किए होंगे, कभी कभी राजा एक ही विवाह करते, कभी कभी कहीं भी कर लेता है। तो इस प्रकार से अपनी रानी को साथ लेकर के कीर्ति मालिनी नाम की उसकी पत्नी थी, परम साध्वी थी। तो वह चित्रांगद की पुत्री थी, सीमंती से पैदा हुई थी। चित्रांगद और सीमंती से पैदा हुई थी। कीर्ति मालिनी नाम की उसकी पत्नी थी, जो साध्वी थी। उसको साथ लेकर के अन्य रानियों को साथ लेकर के वह राजा जंगल में विहार करने के लिए गया। बसंत ऋतु में गया तो वहाँ पर जाकर के शिकार करता था, खेलता था, विहार करता था। उसी काल में भगवान शिव जी ने उसके धर्म की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि भद्रायु नाम का राजा शिव जी का भक्त था, उससे परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी ने अपने को ब्राह्मण बनाया, अपनी पत्नी पार्वती को ब्राह्मणी बनाया और एक शेर बना दिया। तो तीन बन करके भगवान शिव जी जंगल में गए और जंगल में जाकर के जहाँ पर राजा खड़ा हुआ बैठा हुआ शिकार के अलावा, उसी से थोड़ी दूर में ब्राह्मण, ब्राह्मणी और शेर, ये तीन बन करके शेर ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पीछे पड़ गया। इस प्रकार की नाटक किया। तो कहते हैं जब ब्राह्मण ब्राह्मणी के पीछे शेर पीछे पड़ गया, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी शेर से भयभीत होकर के, त्याग से भयभीत होकर के राजा की तरफ दौड़ा गए। रक्षा करो त्राही माम त्राही माम त्राही माम। जिधर वो राजा दिख रहा था वहीं पर ही बने थे, नहीं तो दूर हो तो बनेंगे ही नहीं, परीक्षा नहीं हो पाएगी। देखा कि राजा यहाँ पर है, इतनी दूर पर ही मेरे को राजा सहायता करने के लिए आएगा। तो जहाँ पर देख लिया कि इस स्थान पर जाकर के राजा खड़ा हुआ है, तो वहीं पर जाकर के चिल्लाने लगे, पास में जाकर के रक्षा करो त्राही माम त्राही माम। तो राजा ने सुना कि कौन मेरे को पुकारा, कौन रक्षा के लिए पुकारा। देखा कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी
उसके पीछे शेर पकड़ रहा है, शेर आ रहा है, तो शेर से भयभीत होकर के मेरी शरण में ये आए हैं, मेरे को रक्षा करना चाहिए। क्योंकि क्षत्रिय का परम कर्तव्य है जीवों की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। ये ब्राह्मण है, विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए, क्षत्रिय का परम धर्म है। ब्राह्मण के लिए और गौ के लिए, साधु संतों के लिए क्षत्रिय का परम कर्तव्य है, स्त्री आदि के लिए क्षत्रिय का परम कर्तव्य है कि इनकी रक्षा करने के लिए कुछ भी कर जाना चाहिए, कुछ भी गुजर जाना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। तो कहते हैं ब्राह्मण के लिए रक्षा करते करते यदि प्राण त्याग भी जाए, निकल भी जाए, गौ की रक्षा करते करते प्राण निकल भी जाए, हाँ तो स्त्री की रक्षा करते करते प्राण निकल भी जाए, तो उसको स्वर्ग की फल की प्राप्ति होती है। धर्म की रक्षा करने के लिए यदि कोई व्यक्ति मर भी गया तो उसको स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। तो यहाँ पर कहते हैं अतिपित्तहो चतुरो भद्रायुषा महीपति क्षत्रिय सभा। कहते हैं भद्रायु राजा जो क्षत्रियों में श्रेष्ठ था, वो उसके पास में ब्राह्मण पत्नी शेर के डर के मारे उसके पास में गए। तो दंपति कहते हैं पाही पाही महाराज न बहु धन कीर्तमा ऐसा दिशा भूलो जब तुम आवा महाप्रभु। हे राजन हमारी रक्षा करिए, हे राजन हमारी रक्षा करिए। ये देखो साधु आ रहा है, अर्थात शेर आ रहा है, ये हमको खाने से पहले आप हमारी रक्षा करिए। ऐसा हिंसाकार समः सर्वप्राणी भयंकरा यावती तावत लहु रक्ष धर्म। हे धर्म को रक्षा करने वाले, जानने वाले, ये जो शेर है कैसा काले के शब्द से हमको जब तक खा नहीं लेता इससे पहले हमारी रक्षा करिए। जब इस प्रकार से भगवान शिव जी ने ब्राह्मणी बन करके पुकारा तो राजा ने उनकी क्रंदन आवाज़ को सुन करके अपने हाथ में धनुष उठाया, बाण उठाया, तो शेर के ऊपर प्रहार किया, किंतु शेर ने उन राजा के बाण को कोई परवाही नहीं की। आदर चुपने के पश्चात भी उसको दर्द नहीं हुआ, और राजा के देखते देखते ही उस शेर ने ब्राह्मण की पत्नी जो ब्राह्मणी थी उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके उसको उठा करके जंगल में ले गया। आकर खा लिया होगा जो भी होगा। माया का शेर था, माया की पत्नी थी उनकी, पार्वती थी, तो जंगल में उठा कर ले गया। तो जंगल में उठा करके जो ले गया, राजा ने यद्यपि राजा के पास में जो बल था 12,000 हाथियों का बल था, कम जैसे भीम के पास में 10,000 हाथियों का बल था, उसी प्रकार से राजा के पास में 12,000 हाथियों का बल था। तो 12,000 के हाथियों के बल वाला भी राजा उस शेर को पराजित नहीं कर पाया, क्योंकि माया का था। सामान्य शेर होता तो राजा पराजित कर देता, किंतु माया का शेर होने के कारण राजा पराजित नहीं कर पाया। और शेर वह ब्राह्मण की पत्नी को उठा करके ले गया, खाने के लिए ले गया। अब जब पत्नी को ले गया, राजा के सामने ले गया, तो फिर ब्राह्मण दुखी हो गया। ब्राह्मण दुखी होकर के राजा के बल को दिखाने लगा। ब्राह्मण कहता है राजकुवाते महस्त्राणि वाते हे प्राणम महाधनो वाते द्वादश सहस्रम आहा नाभि कमलम। हे राजन कहाँ तुम्हारे बड़े बड़े अस्त्र, कहाँ तुम्हारा जो धनुष है कहाँ गया? बड़े बड़े जो अस्त्र थे तुम्हारे पास वो कहाँ चले गए? तुम्हारा बड़ा बड़ा धनुष कहाँ चला गया? कहाँ तुम्हारा 12,000 हाथियों का बल कहाँ चला गया? एक तुम्हारे जो खड़ग है, संत है, आदि आदि मंत्र विद्या है और सत्य आदि है, कहाँ चला गया? आज तुम नपुंसक के समान हो गए। तुम्हारे सामने ही मेरी पत्नी को ये शेर उठा कर ले गया। तो यहाँ पर ब्राह्मण कहता है क्षत्रियस्यां परो धर्मो क्षता ते परिलक्षणम तस्मिन् कुलोचिते धर्मे नष्टे तो जीवितेन किम। क्षत्रिय का परम धर्म है जो भयभीत की रक्षा करना, और जो भयभीत की रक्षा नहीं कर सकते ऐसे क्षत्रिय को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तस्मिन् कुल उचित धर्मे नष्टे। जिस कुल में क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ उसमें पैदा होने के पश्चात धर्म को नष्ट कर दिया, ऐसे व्यक्ति को जीवित रहता हुआ मरे के समान है। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है। जीवित रहने से क्या लाभ है? तो तुम क्षत्रिय होकर के क्षत्रियों ने भी राजा हुए, राजा का परम कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना,
तो परम कर्तव्य होने के पश्चात भी तुमने मुझ प्रजा की रक्षा नहीं कर पाई। अतः मेरी पत्नी को तुम्हारे सामने ही सिर उठाकर ले गया। आठ प्राण विहीना जीविता मरण वरम धनीना धनीना भारस्ताद भिक्षुता वरम। कहते हैं यहाँ पर एक न्याय देते हैं भगवान, जो ब्राह्मण रूप शिव जी न्याय देते हैं कि जो आठों की रक्षा करने से विहीन है, ऐसे व्यक्ति को तो मर जाना ही अच्छा होता है। आगे जो शरणागत है, आगे दुखी है, दुखी व्यक्ति दुखी होकर के हमारे पास में रक्षा करने वाले व्यक्ति के पास में आया, तो सामर्थ्य वाले व्यक्ति के पास में आकर उसमें सामर्थ्य वाले व्यक्ति ने उसकी रक्षा नहीं करी, तो ऐसे रक्षा न करने वाले बलवान व्यक्ति को तो मर जाना अच्छा है। और कहते हैं जिसके पास में धन है, ऐसी धनी व्यक्ति कैसे दीनहीन व्यक्तियों को धन दान नहीं करते, ऐसे उन धनियों को भी उससे अच्छा भिक्षु बन करके भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। धन होने के पश्चात भी दान नहीं करते, ऐसी धनियों से सिर्फ भिक्षुक बन करके भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। इस प्रकार से यहाँ पर एक नीति दिया, आकर नीति हो गई कि जो जिन्होंने दुखी व्यक्ति हैं और जो शरण में चला गया उसकी रक्षा करना चाहिए। जो धनाढ़ व्यक्ति हैं उनको दान करते रहना चाहिए, ब्राह्मण आदि को दान करते रहना चाहिए। एक नियम दे दिया, न्याय है। बरम विषहासनम प्रागे बरम अग्नि प्रवेशनम प्रणानाम अनादानाम दीनानाम अपरक्षणात्। कहते विष को खाना अच्छा है, अग्नि में प्रवेश करना अच्छा है, किंतु जो व्यक्ति कैसा है, अनाथ की रक्षा नहीं करता, ऐसी रक्षा न करने वाले व्यक्ति को जीने का धिक्कार है, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। इस प्रकार से तुम कैसे हो, तुम सामर्थ्य वाले होते हुए भी तुमने मेरी रक्षा नहीं करी, आकर मेरी पत्नी को तुम्हारे सामने सिर उठा के ले गया। अहो, इस प्रकार से जब धिक्कार दिया, धिक्कारा, उसकी बल परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी ब्राह्मण ने धिक्कारा, उसको भी मन में चोट लग गई और चोट लग दुखी हो गया। तो राजा कहता है ब्राह्मण के द्वारा अपने कुल की, धर्म की, क्षत्रिय वर्ण की और राजा की निंदा सुन करके उसको सुख से हो गया, मन दुखी हो गया। अहो मे पौरुषम नष्टम अत्यादेव विपर्यात अद्यवृत्तिश्च मे नष्टा पातकम प्राप्त मुक्तकम। अहो, मेरा पौरुष कहाँ चला गया, देव के विपरीत हो जाने पर मेरा पौरुष ही नष्ट हो गया, मेरी सारी कीर्ति नष्ट हो गई, मेरे को महान पाप धन की प्राप्ति होगी, मेरा जो कुल धर्म था वो भी नष्ट हो गया, मैं निश्चित रूप से नरक को फल को प्राप्त होगा, मैं राज्य करने का अधिकार नहीं रहा। इस प्रकार से जब अपने को धिक्कार करने के पश्चात राजा थोड़ा शांत हुआ, और शांत होने के पश्चात राजा ने दुखी ब्राह्मण से कहा, कृपा कृत्वा मयि ब्राह्मण क्षत्रबंधौ हतोजसी शोकम त्यज महाप्राज्ञा दास्यामि अद्य तु वांछितम्। तो भद्रायु उस दुखी ब्राह्मण से कहते हैं, ये ब्राह्मण आप शांत हो जाइए, मुझे छत्रबंधु जो देश नष्ट हो गया, छत्रबंधु, बंधु शब्द कभी कभी बांधव में आता है, कभी कभी निंदा अर्थ में आता है। ब्राह्मण बंधु ऐसा बोल दिया, आता ये ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण के बंधु है, आता इसका उपनयन संस्कार आदि नहीं हुआ, क्योंकि 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण को उपनयन संस्कार कर देना चाहिए, क्षत्रिय का 12 वर्ष की अवस्था में, वैश्य को 16 वर्ष की अवस्था में, और 14-15 वर्ष का ब्राह्मण का बाल हो गया, ब्राह्मण न होगा कि ब्राह्मण बंधु के नाम निंदित अर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्षत्रिय बंधु हो गया, आकर निंदा अर्थ हो गया, आकर बल पौरुष इसका नष्ट हो गया। तो हे ब्राह्मण देवता, मैं मुझे क्षत्रिय बंधु को क्षमा करिए, आप अपने शोक को त्याग कर दीजिए, आपको मैं वांछित फल दूंगा, आकर जो इच्छा करोगे वो दे दूंगा। जब इस प्रकार से मेरा राज्य है, मेरी पत्नी है, सारा मेरा शरीर है, आपके अधीन है, आप जो चाहो मांग लीजिए, आकर अपने दुख को, कष्ट को दूर करिए और इस प्रकार से दूर कर कृपा करिए। जब इस प्रकार से राजा ने कहा, तो राजा की वाणी को सुन करके ब्राह्मण कहता है, यदि आप ऐसे मेरे को कहते हैं, मेरे कष्ट दूर करना चाहते हैं, यद्यपि मेरे पास पत्नी नहीं है, बिना पत्नी के जीवन जीना ठीक नहीं है, उसके लिए तो मर जाना ही ठीक है, फिर भी यदि आप कहते हो
तो मैं आप देना चाहते तो मैं मानता हूँ, तुम अपनी जो प्रिय पत्नी है उसको दे। आता परीक्षा लेने के लिए बोल दिया। कहते दातहारसान्वितस्य राज्यस्य गतिवादिनम् आत्मदेयस्य कस्यापि कलत्रस्य न परिचिते। तो ब्राह्मण का तुम्हारी जो अग्र वैसी है, यद्यपि राजा की कई पत्नियाँ होंगी, उसमें से उन्होंने जो उसकी प्रिय रही होगी उसी पत्नी को मांग लिया। तो उसी पत्नी को मांग करके ब्राह्मण की वाणी सुनकर राजा कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसी बात कैसे कहते हो? ये ऐसा तो मैंने सुना है कि रस्सी युक्त पृथ्वी का दान सुना है, आटा पूरी पृथ्वी का दान सुना है, गज बाज गौ का है, हाथी का है, घोड़े का है, सोने का है, चांदी का, इनका दान सुना है, शरीर का दान सुना है, किंतु पत्नी का दान होता है कोई करता है, किसी ने दिया है पत्नी का दान किया, ऐसा तो मैंने कहीं सुना ही नहीं है। आकर पत्नी का दान कहीं नहीं सुना। तो पत्नी भी दान में दी जाती है, शरीर दान में दिया जाता है। जैसे किसी का पुत्र पैदा हुआ, किसी दूसरे को दान कर दिया, ये तो दान दिया जाता है। किंतु विवाह करने के पश्चात वो पत्नी तो हमारी हो गई, इसको मैं दूसरे को दान दे दूँ, तो ये ऐसा नहीं सुना गया। यदि ऐसा कोई करता है तो वो तो मूर्ख ही है। इस प्रकार से हो गया ना, यद पापम समुपार्जितम ना तते शारीरिक सत्यम प्रायश्चित्ते सत्यगति। राजा कहते दूसरे की पत्नी का भोग करना, उससे उत्पन्न होने वाले पाप, उस पाप को नष्ट करने के लिए कोई प्रायश्चित भी नहीं है। ऐसा दूसरे को प्रायश्चित है, किंतु दूसरे की पत्नी का भोग करने के लिए प्रायश्चित नहीं है। इस प्रकार से नहीं किया। प्रायश्चितों के द्वारा भी जो पाप होगा, दूसरे की पत्नी का उपयोग करने से जो पाप होता है, उसको सैकड़ों प्रायश्चितों के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम ऐसा कैसा कार्य कर रहे हो? तो मेरी पत्नी मैं तुम्हारी, तुम मेरी पत्नी दे दो, ऐसा कैसे हो रहे हो? जब इस प्रकार से ब्राह्मण से उस राजा ने कहा, तो राजा की वाणी सुनकर भी कहता है, आप अपनी पत्नी को दे दो। जैसे बड़े बड़े ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या आदि को प्रायश्चित करके विनाश कर दिया जाता है, उसी प्रकार से मैं भी उसी प्रकार से प्रायश्चित करके पाप को दूर कर दूँगा, किंतु आप अपनी पत्नी को मेरे को दे दो। इस प्रकार से जब ब्राह्मण ऐसा अड़ गया, पत्नी के प्रति ही अड़ गया, तो राजा ने सोचा अब क्या किया जाए। इसके पश्चात नहीं देता है तो ब्राह्मण दुखी होकर के आत्महत्या करता है। आत्महत्या करता है तो फिर मेरे को महान पाप की प्राप्ति होती है, क्योंकि मैंने तो इसको क्या किया, रक्षा नहीं कर पाई, इसकी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई, और मेरे सामने ही आत्महत्या करेगा और पाप लगेगा। इससे अच्छा पाप से बचने के लिए मैं अपनी पत्नी का ही दान कर दूँ, और पत्नी का जैसे ही दान करूँगा उसी काल में पत्नी का दान करने के पश्चात मैं तुरंत ही अग्नि में प्रवेश करके शरीर का त्याग कर दूँगा, जिससे मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो अतः पत्नी तुझा ग्राहे भक्तः निर्मुक्त किलविषा सत्यो धन्यं प्रवेक्षामि कीर्तिश्चा विद्या भवेत्। मैं इस ब्राह्मण को अपनी पत्नी दान करके पाप से, जो मैंने इसकी रक्षा नहीं कर पाई, इसकी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई, जो पाप मेरे से लग गए तो पाप से मुक्त हो जाऊँगा, और दान करके शीघ्र ही मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा, जिससे मेरी कीर्ति भी फैल जाएगी। इस प्रकार से विचार करके ब्राह्मण को निश्चय करके ब्राह्मण को राजा ने अपनी पत्नी दान कर दी। तो दान जब संकल्प लेकर दान कर दिया, इसके पश्चात राजा ने तुरंत अग्नि चिता जलाई, अग्नि एकत्रित की, लकड़ी एकत्रित करी, उसमें आग लगाई, और आग लगा करके अग्नि की 3 परिक्रमा करी। शिव जी को प्रणाम करके अग्नि की 3 परिक्रमा करी, और परिक्रमा करके अग्नि में प्रवेश करने ही लगा। तो कहते तम अग्निं परिक्रम्य शिवं दद्यौ समाहिता तमाग्निपतिस्त्यं स्वपदः सत्यचेतसं तद्यसेदतः विश्वेशः रागर्भूतो तुजेश्वरः। तो जैसे राजा अग्नि की 3 परिक्रमा करके शिव जी का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने ही वाला था, उसी काल में जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को रोका ऐसा मत करो। जब नहीं हो गए तो उसी काल में ब्राह्मण के शरीर में पुनः शिव जी प्रकट हो गए। आकर शिव जी जो ब्राह्मण बने हुए थे, ब्राह्मण का रूप त्याग दिया और शिव जी बन गए। तो शिव जी को देख करके देखा कि शिव जी कहाँ से आ रहे हैं, तो शिव जी को देखकर प्रणाम किया, स्तुति आदि करी। भगवान शिव जी ने कहा, मैंने तुम्हारी धर्म की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण
का रूप बनाया था, पत्नी ब्राह्मण, ब्राह्मण जी का शेर का रूप बनाया था। ये जो शेर है मेरी पत्नी को ले रहा है, वह भी माया का था, इसीलिए तुम्हारे बाणों में कोई भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं कर पाया। इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से, सत्यनिष्ठा से, धर्म से प्रसन्न हो गया हूँ। तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए, जो वरदान मांगना चाहते हो वो वरदान मांग लीजिए। ना तो मेरी पत्नी मरी है, ना शेर मरा है, कोई मरा है। वो मेरी जो पत्नी थी वो पार्वती थी, उसको कौन मार सकता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने के लिए मैंने इस प्रकार से नाटक किया था, वेश बनाया था। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लो। जब इस प्रकार से राजा से कहा तो राजा ने भी भगवान से वरदान मांगा। वज्रबाहु पिता में ही सपत्नी को महेश्वरा, सपत्नी कस्त्वं नाथै सदा पुष्पाल सेवका। वैश्यः पद्माकरो नाथः तत्पुत्रः सारयः पिता, सर्वावेदान् महेशान सदा त्वं पार्श्वभागान् कुरु। भगवान शिव जी से बद्राई नाम पर राजा बोल रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आप मेरे वज्र भावना का जो पिता है और जो मेरी माता है, मेरी माता और जो मेरे पिता है और जो मेरी पत्नी है, हम तीनों और मैं चौथा, ये चार ही आपके चरण कमलों की सेवा करते रहे और हमेशा आपकी सन्निधि की प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं ये तो राजा ने अपने लिए मांग लिया, क्योंकि राजा का विशेष प्रेम किसी सेनापति के पास में था, सेवक के पास में था। आता उसका एक मित्र था, परम मित्र था, वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। वैश्य पद्मा करो, पद्माकर नाम का एक वैश्य था, उसका एक पुत्र था पद्माकर वैश्य, वैश्य का पुत्र। कहते हैं इनको भी आपकी सन्निधि प्राप्त हो, जैसे मुझको सन्निधि प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से आपकी कृपा से ये भी मेरे साथ रहे, वो सन्निधि को प्राप्त हो, आपकी चरणों की सेवा करता रहे। इस प्रकार से राजा ने अपनी माता को, पिता को, अपनी पत्नी को, अपने को, और जिस राजा का किसी वैश्य के प्रति विशेष स्नेह था, उस वैश्य को वैश्य के पुत्र के प्रति, क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति के प्रति विशेष प्रेम बढ़ जाता है, अपने से ज़्यादा दूसरे के प्रति, माता पिता से भी ज़्यादा दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। इसलिए राजा का प्रेम उसके प्रति था और वैश्य का भी उसके प्रति प्रेम था। नहीं तो वैश्य दोनों का प्रेम नहीं होता तो राजा नहीं मानता। तो फिर भगवान शिव जी ने तथास्तु बोल दिया, ठीक है, तुम्हारी परिवार की वैश्य की, पद्माकर वैश्य की, उसके पुत्र की सन्निधि बनी रहेगी। फिर पत्नी से बोला, भगवान शिव जी ने बोला तुम भी वरदान मांगो। तो पत्नी भी कहा, पत्नी ने बोल दिए, चंद्रांगदो मम पिता माता सीमंतिनी चमे तयोर्याचे महादेवा त्वते पार्श्वे सन्निधि बुधा। तो इसके पश्चात कहते रानी कहती है कि हे भोलेनाथ, मेरा जो पिता चंद्रांगद है, चंद्रांगद नाम का जो मेरा पिता था, सीमंती नाम की जो मेरी माता है, उन दोनों का भी आपकी सन्निधि प्राप्त हुई। तो पत्नी ने भी अपने माता पिता को भगवान शिव जी की सन्निधि मांगी। उसने अपने पुत्रों के विषय नहीं सोचा कि मेरे पुत्र को सन्निधि प्राप्त हो, पति के द्वारा प्राप्त उसकी सन्निधि तो अपने आप ही हो गई। पति के द्वारा, पति के साथ साथ पत्नी की सन्निधि तो शिव जी के साथ हो ही गई, किंतु पत्नी ने भी अपने माता पिता को उद्धार किया। तो माता पिता को उद्धार करने के लिए माता पिता की भी भक्ति, अतः शिव जी के चरणों में भक्ति मांगी। अतः मेरे माता पिता भी मेरी सन्निधि में पास ही आपकी सेवा करते रहे। जब इस प्रकार से पति पत्नी दोनों ने, राजा रानी दोनों का वरदान मांगा, तो भगवान शिव जी ने दोनों को वरदान दे दिया कि शीघ्र आज तुम्हारी मरने के पश्चात, अभी तो भक्ति बनी रहेगी, मरने के पश्चात तुम मेरे लोक में आ गए और तुम्हारे माता पिता भाई बंधु सांस शांति मेरी सन्निधि को हमेशा प्राप्त करते रहेंगे, आकर शिव जी के गण बन जाएंगे। इस प्रकार से वैसे जो भुज नाम का वो था, अवतार था भगवान शिव जी का, वो पूरा हो गया। इसके पश्चात कहते हैं हंस यतीश्वर नाम का अवतार को वर्णन करते हैं कि भगवान शिव जी ने एक यति नाम पर अवतार धारण किया था। तो कहते हैं किसी काल विशेष में अर्बुदाचल के पर्वत के ऊपर, अर्बुदाचल नाम का पर्वत है, राजस्थान में आपने सुना होगा, आप गए होंगे, यहाँ पर नज़दीकी है यहाँ से, आप माउंट आबू जिसको बोलते हैं, और माउंट आबू का नाम है अर्बुदाचल पर्वत है। अर्बुद नाम का नाग था, अर्बुद नाम का नाग और मैनाक नाम का पर्वत। तो मैनाक नाम का पर्वत
अरुण नाम के नाग की मित्रता थी। तो वशिष्ठ भगवान का वहाँ पर अरुणाचल पर्वत की तलहटी में और आश्रम था। तो आश्रम में किसी कल्प विशेष में वहाँ पर एक खाई थी। इंद्र देवता ने अपने वज्र के द्वारा एक गड्ढा बना दिया था। वो गड्ढा सीधा वहाँ से सीधा पाताल में जाता था। तक्षक नाम का नाग को एक मणि ले गए, एक उत्तंक नाम के ऋषि की मणि को चुरा के ले गए थे। उसको खोजने के लिए इंद्र देवता उस ब्राह्मण के साथ साथ गड्ढा खोल के पाताल में गए थे। उसी के पास में वशिष्ठ भगवान का आश्रम था। अब एक बार नंदिनी गाय उसे गड्ढे में गिर गई। जब गिर गई तो एक बार तो वशिष्ठ भगवान ने जल किसी गंगा को बुलाया और जल उसमें डाल दिया। तो गंगा के प्रभाव से गाय ऊपर आ गई। एक बार निकाल दिया, अब बार बार जब सूख गया, बाद में दोबारा फिर गिरने लगी। तो फिर भी ऐसा किया, दोनों सोचा जब तक गड्ढा बनाएगा नहीं तब तक वो ये समस्या बनी रहेगी। तो समस्या का समाधान कर देना चाहिए। तो हिमालय के पास में गए और हिमालय के पास में जाकर के हिमालय से कहा तुम्हारा एक पुत्र मेरे को दे दो। वशिष्ठ भगवान ने माना। तो वशिष्ठ भगवान से कहा किसको दूँ? तो एक मैना पर्वत को दे दी, बड़ा पर्वत है। तो मैं तो चल नहीं सकता, आप मेरे को कैसे ले चलोगे? तो उसी काल में उसका अरुण नाम का एक नाम था, मित्र था। अरुण नाम के नाम से कहा तो इस पर्वत को तुम उठा करके वहाँ पर मेरे आश्रम के सामने रख दो, गड्ढे में रख दो। तो अरुण ने कहा कि मेरे नाम से इसकी ख्याति हो तो तभी तो मैं ले जाऊँगा, नहीं तो नहीं ले जाऊँगा। इस पर्वत के नाम से रहे तो नाम से ख्याति होगी तो मैं नहीं ले जाऊँगा। मेरे नाम से ख्याति हो इस पर्वत की तब मैं ले जाऊँगा, मेरे नाम से ले लो। और दूसरी बात हिमालय के उससे पुत्र ने भी कहा, मेरा पर्वत ने कहा जब तक देवताओं का वास नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। ये पहले मेरे को आसपास सब प्रदान हो कि मेरे पर्वत के ऊपर देवताओं का वास हो, तभी मैं जाऊँगा, अन्यथा नहीं जाऊँगा। तो वशिष्ठ भगवान ने उस पर्वत की स्वीकार आज्ञा मानी, स्वीकार करने की प्रार्थना स्वीकार करनी। ठीक है, मेरी तपस्या के प्रभाव से सारे देवता वहाँ पर आकर निवास करेंगे। तो अरुणा नाम की देवी शक्तिपीठ है, वहाँ पर शक्तिपीठ है, देवी चरण पादुका है, दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है और शिवरात्रि की दुर्गा की कथा है, वहाँ पर ही घटना घटी थी। अश्लेश्वर महादेव है। तो इस प्रकार से बहुत से शिवलिंग सारे देवता किसी कल्प विशेष में देवताओं के द्वारा आराधित करके देवता उसी पर्वत के ऊपर छुपकर रहते थे, वहाँ निवास किया था। तो देवताओं का वहाँ पर निवास है। तो वही अर्वत नाम का नाग गए उस पर्वत में अपना पर्वत को हिमालय के पर्वत को लेकर आया था और उस गड्ढे में रख दिया। तो गड्ढे में बहुत सा पर्वत नीचे चला गया, बहुत से ऊपर आगे ऊपर पड़ा रहा। उसी पर्वत का नाम हो गया अरुणाचल पर्वत। एक घटना उसी अरुणाचल पर्वत के ऊपर की है। तो वहाँ पर कहते हैं एक भील है, भीलनी उस पर्वत के ऊपर निवास करते थे, नज़दीक में निवास करते थे। तो कहते पर्वत के ऊपर निवास करते थे और भीलनी दोनों पति पादी में धर्म से होते, शिव जी की भक्ति करते थे, पादी में धर्म से होते। तो यहाँ पर कहते हैं तो किसी काल विशेष में वो भील अपनी पत्नी को आहार की इच्छा से जंगल में गया और जंगल में जाकर के शिकार खेलना परम उनका धर्म वृत्ति है। भीलों की भोजन भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, दोनों प्रकार से। तो इस प्रकार से शिकार खेलने के जंगल में गया, मांस लेने के लिए जंगल में गया। उसी काल में शिकार करते के सायकाल होगा, भगवान शिव जी ने एक सन्यासी बन करके भिक्षुक बन करके उसके घर में आया। उस काल में उसकी पत्नी मात्र थी और पत्नी मात्र थी तो पत्नी के पास भिक्षा आदि मांगी होगी। अगर सायकाल हो गया, सन्यासी सायकाल में भिक्षा नहीं मांगता, फिर दोपहर के समय भिक्षा मांगता है। तो सायकाल परीक्षा लेने की सायकाल ही गए। इसके पश्चात सायकाल हो जाने के पश्चात जिस काल में भगवान शिव जी पहुँचे उसी काल में सूर्यास्त हो गया। उसी काल में वह भील भी शिव जी के पास में आ गया, भील भी आ गया, अपने घर में शिकार करके आ गया। और भील से भगवान शिव जी ने प्रार्थना करी कि सन्यासी रूप भील में सन्यासी रूप शिव जी ने प्रार्थना करी कि हे भील, मेरे को एक रात रुकने के लिए दे दो, मैं अतिथि रूप में आया हूँ, एक रात रुकने का अवसर दे दो, जगह दे दो, मैं प्रातःकाल चला जाऊँगा। तो जब इस प्रकार से भगवान शिव सन्यासी ने कहा तो भील ने उसे सन्यासी की मानुष कर कहते हैं, हे सन्यासी, हमारे पास में तो बिल्कुल जगह नहीं है, देखो इतनी सी टपरिया है और वो भी घास फूस की रही होगी। तो इस टपरिया हम दोनों पति पत्नी रहते हैं, अब तुमको कहाँ सुलाएंगे? छोटी सी टपरिया और बड़ा विशाल घर भी नहीं होगा, छोटी सी टपरिया थी उसकी।
तो इस छोटी सी टपरिया में तुमको कैसे हम लोग हैं, अतः हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए आप दूसरी जगह चले जाइए। तो उस एक ऐसी भीड़ की ऐसी वाणी को सुन करके शिव जी कहते हैं, सन्यासी कहता है, भाई मैं कहाँ जाऊँगा, देखो हिंसक प्राणी है, यदि आगे जाऊँगा हो सकता है हिंसक प्राणी मेरे ऊपर आक्रमण कर दें। तो वहाँ पर अभी वर्तमान काल में बहुत गिद्ध वो रहते हैं, जो भालू बहुत रहते हैं माउंट आबू पर, तो आते रहते हैं मंदिर के, जो अरबुदा देवी है उस मंदिर के पीछे प्रतिदिन भालू खाने के लिए आते रहते हैं। कहते बहुत हिंसक प्राणी है, उनके एक को मेरे खा जाएंगे, इसलिए आज मैं आपको रुकने के लिए जगह दे रहा हूँ। जब इस प्रकार से उस सन्यासी ने ऐसा कहा, तो ऐसा सुनकर के भीने बाबा ही हमारे पास भी जगह है नहीं है। जब निषेध कर दिया तो कहते हैं अध्यास्तम निवास देही में प्राप्त रे रही याश्याम सर्वदा बंदा स्वस्ति श्याम सर्वदा। हे भीड़, आज मेरे लिए इस घर में ठहरने के लिए जगह दे दीजिए, प्रातःकाल में उठ करके चला जाऊँगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार से सन्यासी ने प्रार्थना करी। भीड़ भी कहते महाराज हमारे पास में बिल्कुल भी जगह नहीं है, हम नहीं दे सकते। जब इस प्रकार से जब निषेध कर दिया भीड़ ने, तो भीड़ भी पानी सुन करके सन्यासी जाने लगा। तो जाने लगा उसी समय भीड़ की जो पत्नी भीलनी थी वो कहने लगी, आप हे स्वामी आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो, गलत धर्म के विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हैं। कि अतिथि के रूप में आया है और तो सायंकाल हो गए, कहाँ जाएगा, आगे जाएगा कहीं हिंसक प्राणियों ने इसके ऊपर हमला कर लिया तो मारा जाएगा। तो हमारा जो हंसते हम गारक जीवन वाले हैं, गारक जीवन का अर्थ होता है कि अतिथियों की सेवा करना। यदि हमारे घर से कोई अतिथि चला जाए तो हमारा धर्म ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप घर के स्वामी हैं, आप इसको रहने के लिए जगह दे दीजिए। आप दोनों पति पत्नी, आप दोनों भीड़ और आप सन्यासी घर के भीतर हैं, टपरिया के भीतर है, तो मैं बाहर आपकी रक्षा करती रहूँगी, नंदा रह करके रक्षा करती रहूँगी। धर्म विचार्य धर्म संचया अहि अहम पहि स्थिति कुर्याम आविदाने कभी। आप गृह धर्म को विचार करके धर्म को संचय, धर्म का क्षय हो जाएगा यदि इसको शरण नहीं देंगे। इस प्रकार से मैं घर के बाहर पहरा दे करके, कहते हैं बड़े अस्त्र लेकर के पहरा दे दूँगी, रात भर पहरा देती रहूँगी, और जब प्रातःकाल होगा तो सन्यासी चला जाएगा। इसलिए आप दोनों स्वस्थ होकर के सन्यासी और आप दोनों घर के भीतर रहें, टपरिया के भीतर सों, और मैं बाहर दंड लेकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के बाहर पहरा देती रहूँगी, रात भर चलती रहूँगी। ऐसा भीली जी ने कहा। तो भीलने की वाणी सुन करके उसने विचार किया, तब मैं अंदर सोकर और मेरी पत्नी बाहर पहरा देते रहे तो मेरे को धिक्कार है। तो उसने विचार कर ठीक है, तुम घर में सोना, सन्यासी भी घर में भीतर सो, तुम भी घर में सोना, जो होगा वो देखा जाएगा। इसके पश्चात मैं ही घर के बाहर पहरा देता रहूँगा और तुम रात्रि भर सोते रहो, स्वस्थ सुखपूर्वक सोते रहो। जब इस प्रकार से पत्नी को तो सन्यासी को उस भीड़ ने अंदर सुखा दिया। वो वह भीड़ घर के बाहर, टपरिया के बाहर दंड लेकर के क्या करने लगा, पहरा देने लगा। उसी काल में आधी रात व्यतीत हुई। आधी रात वहाँ पर उसके प्रारब्ध के वेग को लेकर के हिंसक प्राणी आ रहे। तो हिंसक प्राणी आए तो वही प्राणी ने इतने जोर से हमला किया तो सारे हिंसक प्राणियों ने उसको खा ही लिया, भीड़ को खा लिया। अब प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल हो जाने के पश्चात भीड़ ने देखा कि मेरा पति तो मर गया, तो दुखी हो गई, थोड़ी सी दुखी हुई। पति के मर जाने पर पत्नी दुखी हो गई। उसी काल में सन्यासी भी दुखी होगा कि मेरे कारण तुम्हारा पति मर गया। तो पत्नी कहती तुम तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, इसने तो अपने धर्म का निर्वाह किया। अब मेरी आज्ञा है कि आप चिता को तैयार करिए, मैं भी पति के साथ पति मैंने सती होना चाहती हूँ। तो सन्यासी ने उस प्रकार से उसको शुभ जान करके लकड़ी इकट्ठी करी, चिता बनाई, तो चिता बना करके उसके पति का शव उसके ऊपर रखा, जो हड्डी बची होंगी उनको ऊपर रखा, और पत्नी भी अपने पति के साथ सती हो गई। उसी समय भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो जाने के पश्चात शिव जी ने कहा कि हे भीमी, तुम धर्म से च्युत नहीं हो, धर्म की तुमने पालन किया है, इसलिए मैंने ही तुम्हारे धर्म की परीक्षा ली थी सन्यासी होकर के। अब तुम्हारा जन्म है, अगला जन्म जो होगा वहाँ पर भी कहते हैं अच्छे फल, मेरे प्रदान के प्रभाव से तुम्हारा जन्म कैसा होगा, अच्छे फल में होगा। गिरने के पश्चात तुम
भविष्य में नल नाम के राजा के लिए तुम्हारा जो पति है, नल नाम के राजा के नाम से ख्याति प्राप्त होगा, तो तुम दमयंती नाम से उसकी पत्नी बनोगी। विदर्भ देश की रानी के, विदर्भ देश के राजा के घर में विदर्भ देश की राजकुमारी के रूप में तुम पैदा होगी। दमयंती नाम से उस जन्म ख्याति प्राप्त होगी। तो जो तुम्हारा जो पति भील है, वीरसेन का पुत्र ऋषभ देश का राजा हुआ। तो जो सन्यासी का मैंने रूप धारण किया था, वही सन्यासी तुमको भविष्य में अगले जन्म में हंस बनेगा। हंस बन करके तुम्हारा मिलाप कराएगा। जैसे वर्तमान काल में तुम पति पत्नी हो, उसी प्रकार से अगले जन्म में भी तुमको ये हंस सन्यासी हंस बन करके तुम्हारा मित्रता कराएगा, मेल कराएगा, तुमको पति पत्नी रूप से पुनः मिल पाएगा। तुम पुनः अगले जन्म में पति पत्नी बनोगे और मेरी कृपा से फिर मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तो अगले जन्म भाई भील और भीलिनी नल और दमयंती के रूप में पैदा हुए। तो जो सन्यासी बना था वही हंस ने अगले जन्म में हंस बन करके दोनों की मित्रता कराई, एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न करवाया। और प्रेम उत्पन्न करवाने के पश्चात तो दमयंती ने जो स्वयंवर आयोजन हुआ था उस काल में नल को पति रूप से ग्रहण करके उसकी पत्नी बन गई। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने सन्यासी बन करके इससे भील और भीलनी का परीक्षा ली थी। अब जो यहाँ पर वो भगवान शिव जी ने परीक्षा ली थी उस स्थान पर कहते तुमने धर्म से च्युत नहीं हुई, तुम धर्म से च्युत नहीं हुई, इसलिए भगवान शिव जी वहाँ पर अब लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उसी काल में कहते हैं वो लिंग अचलेश्वर नाम के द्वारा ख्याति को प्राप्त हुई। जिस स्थान पर भीले भीलनी का घर था, जहाँ पर वो धर्म से च्युत नहीं हुए, अचल रहे, धर्म में बने रहे, डिगे रहे, इसलिए उसे वहाँ पर शिव जी उसकी भक्ति को देखकर वहाँ पर प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो जाने के पश्चात वहाँ पर शिव जी अचलेश्वर नाम के नाम से ख्याति को प्राप्त हुई। तो एक अरुणाचल पर्वत है, अरुणाचल पर्वत के ऊपर एक अचलेश्वर महादेव है। आप जब जाएंगे अरुणाचल पर्वत के ऊपर तो वहाँ पर पहले तो इधर आएंगे, यहाँ धूलेश्वर महादेव है। धूलेश्वर जहाँ पर जो शिवरात्रि व्रत की कथा होती है, वो जो महात्मा आया है भील भीलनी का, मतलब जो हिरणियों का और भील का संवाद है वो वहीं की घटना है। तो आगे कथा में आएगा। इसके पश्चात अरुदा देवी नाम की शक्तिपीठ है, वहाँ से दर्शन करके फिर जाएंगे तो आगे एक अरुदा देवी शक्तिपीठ का दर्शन करके नीचे आएंगे तो एक चरण पादुका है, एक आश्रम है वहीं पर चरण पादुका। तो चरण पादुका के आगे जाएंगे एक दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने के लिए मार्ग चला जाता है, एक मार्ग अचलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाता है। तो वहाँ पर अचलेश्वर महादेव है और ये भीड़ लग रही थी, बस्ती भी है, आश्रम भी है, मतलब जगह है। तो वहाँ पर अचलेश्वर को महादेव वो अरुणाचल पर्वत की घटना है यहाँ पर जो वर्णन किया। आगे की जो प्रसंग है, आगे शिव जी के जो भी अवतार है उसको आगे करेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्ण